क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने आपके अकाउंट से कितने पैसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन के नाम पर कट रहे हैं? नेटफ्लिक्स, Amazon, स्पॉटिफाई, जिम, क्लाउड स्टोरेज और न जाने क्या क्या। एक एक करके ये सब हमारी जेब में छेद कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। आज हम जानेंगे सब्सक्रिप्शन का काला सच। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फैक्टिफाइड स्टोरीज। आज सब्सक्रिप्शन के पीछे छिपे काला सच क्या है, आइए जानते हैं। सब्सक्रिप्शन का जाल क्या है? सब्सक्रिप्शन एक ऐसा मॉडल है जहां कंपनी आपको हर महीने कुछ सुविधाएं देती है और आप उसका पेमेंट बार बार करते हैं। पहले आप सोचते हैं बस 191 रुपये प्रति महीना, लेकिन साल भर में ये बन जाते हैं 2338। और जब आपके पास 5-6 ऐसे सब्सक्रिप्शन हो जाएं, तो आपकी सालाना कमाई का एक बड़ा हिस्सा बस इन पर ही चला जाता है। फ्रीमियम ट्रैप। फ्रीमियम का मतलब होता है शुरुआत में फ्री, बाद में भारी फीस। आपको लुभाया जाता है 7 दिन का फ्री ट्रायल कहकर, लेकिन जैसे ही आप कार्ड लिंक करते हैं वो ऑटो रिन्यूअल चालू हो जाता है। कई बार हमें याद भी नहीं रहता कि कौन सा सब्सक्रिप्शन कब एक्टिवेट हुआ था, और फिर हर महीने चुपचाप पैसे कटते रहते हैं। इनका मकसद है फ्री में आदत लगाना और फिर आपको धीरे धीरे एडिक्ट बनाकर पैसे निकालना। चाहे वो गेम्स हो, म्यूजिक ऐप्स हो या वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस, सभी इस फ्रीमियम ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको हर बार सतर्क रहना चाहिए। क्या आप वाकई उस सर्विस का उपयोग करेंगे? और अगर कर रहे हैं तो कैलेंडर में रिमाइंडर लगाएं ताकि ट्रायल खत्म होते ही ऑटो रिन्यूअल को बंद किया जा सके। अब बात करते हैं उस चालाकी की जो हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी आदतों को निशाना बनाती है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, यानी मानसिक जाल। आपने देखा होगा जब आप किसी ऐप पर जाते हैं तो हर जगह आपको लुभावने ऑफर्स दिखते हैं। आज ही ले 50% छूट, सिर्फ आज के लिए बाय 1 गेट 1 फ्री, या फिर इस प्लान में आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 2 GB क्लाउड स्पेस। ये सब आपके दिमाग को हेरफेर करने के तरीके हैं। असल में ये कंपनियां आपके साइकोलॉजी को स्टडी करती है और फिर वही दिखाती है जो आपको अट्रैक्ट करे। उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स हॉटस्टार या Amazon प्राइम का कैंसिल एनी टाइम का ऑप्शन कितना आसान लगता है ना? लेकिन जब आप उसे कैंसिल करने जाते हैं तो वो बटन छोटे फॉन्ट में छुपा दिया जाता है 7 स्टेप्स के पीछे। ये मैनिपुलेशन इतनी चालाकी से होती है कि एक आम आदमी उसे समझ ही नहीं पाता। वो बस ये सोचता है सिर्फ 100-800 रुपए तो है, छोड़ो ना, छोटा अमाउंट है। लेकिन कंपनियों के लिए यही करोड़ों का बिजनेस मॉडल बन जाता है। हिडन चार्जेस एंड फॉरगॉटन सब्सक्रिप्शंस। कई बार सबसे ज्यादा नुकसान वहीं से होता है जहां से हमें उम्मीद भी नहीं होती। छोटे छोटे कटने वाले पैसे जो ना आपकी नजर में आते हैं ना याद में रहते हैं। क्या आपने कभी बैंक स्टेटमेंट ध्यान से देखा है? हर महीने कुछ अजीब से नामों से 99 रुपए, 148 रुपए कट रहे होते हैं, जैसे क्लाउड ऑटो रिन्यू 299, एड फ्री एक्सपीरियंस। और हम सोचते हैं ये कब लिया था? यही है फॉरगॉटन सब्सक्रिप्शंस का खतरनाक खेल। हम किसी ऐप का ट्रायल लेते हैं, कभी एक बार कोई सर्विस लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन वो क्वाइटली हर महीने आपके अकाउंट से पैसे काटती रहती है। आप सोचते हैं छोटा अमाउंट है, छोड़ो। लेकिन जब ऐसे 5-6 सब्सक्रिप्शंस एक साथ हों तो साल भर में हजारों रुपए बेवजह खर्च हो जाते हैं। और बात सिर्फ यही तक नहीं रुकती, बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस में हिडन चार्जेस होते हैं। GST या टैक्सेस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फी, करेंसी कन्वर्जन चार्जेस और कई बार एक्स्ट्रा रिन्यूअल फी भी। कभी कभी तो आप जिस चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे उसका भी पैसा कटता है, बस इसलिए क्योंकि आपने कैंसिल करना भूल गए और कंपनी ने साइलेंटली ऑटो रिन्यू कर दिया। ये ऐसी चालें हैं जो मंथली नहीं, मेंटली भी ड्रेन करती है। आपको लगता है पता नहीं पैसे जा कहाँ रहे हैं, और जवाब होता है इन्हीं छोटे छोटे भूले हुए सब्सक्रिप्शंस में। कैसे बचे सब्सक्रिप्शन के जाल से? अब सवाल ये उठता है, क्या हम इस सब्सक्रिप्शन जाल से बाहर निकल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल निकल सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी सावधानी, थोड़ी स्मार्टनेस और थोड़ी डिजिटल समझ की। सबसे पहले हर महीने अपने खर्चों का एक रिव्यू करें।
अपने बैंक स्टेटमेंट और गूगल प्ले या एप्पल आईडी पर जाकर देखें कौन कौन से सब्सक्रिप्शंस एक्टिव हैं। कई बार हम खुद भूल चुके होते हैं कि हमने कौन सी सर्विस चालू कर रखी है। ऑटो रिन्यूअल को तुरंत बंद करें, चाहे आप Amazon प्राइम यूज़ कर रहे हो या कोई गेमिंग ऐप। अगर आपको लगता है आप उसे हर महीने यूज़ नहीं कर रहे, तो सेटिंग्स में जाकर ऑटो रिन्यूअल को ऑफ कर दीजिए। ट्रायल लेने से पहले रिमाइंडर सेट करें। अगर आप किसी ऐप का फ्री ट्रायल ले रहे हैं, तो गूगल कैलेंडर या अलार्म में ट्रायल खत्म होने से एक दिन पहले का रिमाइंडर लगाइए, ताकि आप समय रहते उसे कैंसिल कर सकें। पर्सनल फाइनेंस ऐप का इस्तेमाल करें। ऐसे कई ऐप्स हैं जो आपके खर्चे ट्रैक करते हैं और आपको बताते हैं कि कहाँ पैसा जा रहा है, जैसे वॉलनट, मनीव्यू, स्पेंडी। ये ऐप्स हिडन सब्सक्रिप्शंस और ऑटो डिडक्शंस को भी पकड़ लेते हैं। मन को समझाइए, हर शाइनी ऑफर आपके लिए नहीं है। कई बार हमें लगता है बस 99 रुपये में ये मिल रहा है, छोड़ो ना। लेकिन यही छोटे छोटे डिसीजंस एक बड़ा मंथली खर्च बन जाते हैं। ज़रूरत है माइंडफुल स्पेंडिंग की, यानी जो ज़रूरी है सिर्फ उसी पर पैसा लगाइए। याद रखिए, सब्सक्रिप्शन लेना आसान है, छोड़ना मुश्किल। लेकिन एक बार आपने पैटर्न समझ लिया तो आप उस जाल से भी बाहर निकल सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा फैसला और आप हर महीने 500 से 1000 तक बचा सकते हैं, और ये बचत एक साल में बन जाती है 6000 से 12000 की। अब सोचिए, क्या वाकई वो एड फ्री म्यूजिक इतना ज़रूरी है? आज सब्सक्रिप्शन मॉडल ने कन्वीनियंस के नाम पर हमें फंसा रखा है। ज़रूरत से ज़्यादा सुविधा भी एक जाल बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस जाल से बच सके। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो फ़ायदेमंद है।